हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्टूडेंट मैथ्स केयर ऐप पे भी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज मैं आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पार्ट 2, इससे पहले मैं एक क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड आज हम डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और कैसे हम उस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं, बात करते हैं। सुन यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। कॉस इनवर्स 1/x जो होता है वो सेक इनवर्स x के बराबर। आपके मन में सवाल उठेगा, सर ऐसा क्यों होता है, क्यों इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है? तो सुन यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो अगर कोई भी ट्राइंगल हमारे पास होता है तो हम जानते हैं, सुन ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। तो सुन अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस थीटा के बारे में, मान लीजिए ये हमारे पास थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा जो हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास होता है सुन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर मैं इसके उल्टे की बात करूं दैट इज सेक थीटा, तो बेटा ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, राइट। इसमें अगर आप बात करें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इधर, है ना, तो हम ये जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो होती है वो कोस इनवर्स b/h के बराबर होती है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको उल्टा कर दूं, है ना, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सुन, कॉसेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो सुन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ये जानते हैं सेक इनवर्स h/b के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो यहाँ पे क्योंकि ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ। तो सुन बराबर करूंगा तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स b/h जो होता है वो हमारे पास सेक इनवर्स, सुन ये h/b है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/b/h, है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 इसके बराबर होती है ना, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, तो सेक थीटा h/b है ना। हम जानते हैं थीटा की वैल्यू यहाँ से दोनों को बराबर करेंगे तो हम जानते हैं b/h, तो 1/b/h करके इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स 1/x जो होता है वो सेक इनवर्स x के बराबर होता है, और टेन इनवर्स 1/x जो होता है वो हमारे पास कॉट इनवर्स x के बराबर होता है। इस यहाँ पे माइनस वाला एग्जांपल भी होता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन इनवर्स x होता है। इस तरह से टेन जो होता है वो भी हमारे पास होता है। सुन कोस जो होता है वो यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, ये याद रखने की जरूरत है ना, ठीक है। सुन टेन जो होगा वो माइनस हो जाएगा, कॉसेक जो होगा वहां पे माइनस आ जाएगा, पर सुन कॉस इनवर्स x की बात करी जाए माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x आ जाता है। सेक इनवर्स की बात करी जाए माइनस का, तो सुनिए पाई माइनस सेक इनवर्स x आ जाता है। और अगर कोट इनवर्स माइनस x की बात करी जाए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x आता है। ये हमारे पास इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ना। सुन बात करते हैं यहाँ पे आगे थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। तो साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी होती है सुन, पाई/2 होता है। इसी प्रकार से टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है वो भी हमारे पास पाई/2 होता है। एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x जो होता है वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, पाई/2 होता है ना। अगर दो एंगल को, ऑपोजिट एंगल को हम सम करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे पास पाई/2 ही आएगा, है ना। अगर मैं आपके सामने बोलूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारे पास थीटा दे रखा है ना, ठीक है। तो सुन मान लीजिए ये हमारे पास x एंगल है, ये हमारे पास y एंगल है ना, या अगर आप इसको x ही मान लो, वैसे भी अगर आप देखोगे तो सुन यहाँ पे अगर हम बात करें साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x की जो वैल्यू है, वैसे इसका प्रूफ है पर मुझे लगता है इसके अंदर प्रूफ में घुसने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती है ना। बाकी अगर आप चाहें तो मैं इसका प्रूफ भी समझा सकता हूं कि इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो हमारे पास क्या होता है। सो इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि सर कैसे ही होता है, तो बेटा हम जानते हैं कि साइन x जो होता है वो हमारे पास, या फिर आप ऐसा लिखो साइन पाई/2 माइनस एक्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, कॉस x के बराबर होता है ना, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे सुन, अगर मैं x को यहाँ पे इस तरह से लिखूं तो अगर मैं यहाँ पे हाँ ठीक है, ये तो हो ही गया ना। तो सुन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पाई/2 माइनस एक्स है, और x को अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, आई थिंक x की वैल्यू यहाँ पे लेंगे, ये हमारे पास कॉस x आ रहा है और ये हमारे पास साइन पाई/2 माइनस एक्स आर, और x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे ले लें, वैसे अगर आप चाहो तो सुन इसको अगर x मान ले, मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको y मान लो, चलो, है ना।
तो y ले लो यहाँ पे, है ना, तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो बेटा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, बेटा इसको मैंने बराबर y लिया, है ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है तो मैंने इसको दोनों को बराबर y ले लिया। तो π/2 माइनस x जो होता है वो हमारे पास साइन इनवर्स y होता है। और अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो बेटा यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू होती है वो कॉस इनवर्स y होता है। बेटा ये x की वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं तो यार ये आएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y होता है। बेटा ये उधर चला जाएगा तो ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो बेटा ये हमारे पास इस तरह से प्रूफ होता है। ऐसे हम जानते हैं टेन और कोट में रिलेशनशिप होता है, ऐसे ही हम जानते हैं सेक और कोसेक के बीच में रिलेशनशिप होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम बात करें साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, कोसेक इनवर्स कॉस थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो ये भी एक रिजल्ट है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। हिमांशु जी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर साइन इनवर्स अंदर है तो भी बात बराबर है। देखो इनवर्स बाहर था तो भी लाइक साइन इनवर्स साइन था तो भी एक्स आ रहा था, अगर साइन बाहर है और साइन इनवर्स अंदर है तो भी उसकी वैल्यू एक्स ही आती है, राइट। तो ये जस्ट उसकी उल्टी प्रॉपर्टी है। तो ये आप देख सकते हैं, देखो इन दोनों प्रॉपर्टी एक जैसी है ना, साइन इनवर्स साइन है और यहाँ पे साइन साइन इनवर्स है तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू उसके बराबर ही होती है, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका बड़ा यूज आता है ना। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो होता है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होता है ना। तो सुन ये अल्टीमेटली हमारे पास अगर आप देखेंगे तो सुन टेन एक्स प्लस वाई का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन टेन इनवर्स सॉरी टेन एक्स प्लस वाई अगर आपने देखा होगा तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स टेन वाई होता है। तो बस एक्चुअली अगर आप इस फार्मूले को याद रखना चाहो तो इसको अलग अलग कर दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको एक्स और इसको ये टेन इनवर्स आगे आ जाएगा, ये एक्स और वाई और वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो यार ये पे हाँ डोमेन और रेंज की जरूरत भी पड़ती है ना, पर डोमेन और रेंज को यहाँ पे नॉर्मली जो भी हमारे पास गिवन होता है ना वो मैं आपको डोमेन रेंज के बारे में कल बता चुका हूँ, है ना। आतंकी गेमर जी, आतंकी गेमर जी, मैं डोमेन और रेंज के बारे में कल बता चुका हूँ, है ना। कल वाली जो क्लास हुई थी फर्स्ट पार्ट उसमें बता चुका हूँ। इसी टाइप से अगर आप देखेंगे तो टू टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। आप इसको बहुत इजीली हाँ बेटा जो भी फंक्शन जिस रेंज और डोमेन में डिफाइन होता है उसमें ही हम उसके फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक और x से छोटी, मतलब वन और माइनस वन के बीच में, तो क्योंकि साइन इनवर्स होता है वो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी है ना वो हमारे पास वन और माइनस वन के बीच में होगा, तो कॉमन वैल्यू के लिए वो डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास x जीरो और जीरो से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में, जहां पर इसकी वैल्यू डिफाइन होती है ना, वो आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर कैसे होगा तो आप इसको लेके चल सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू टेन थीटा रखता हूँ यहाँ पे, है ना, और जब x की वैल्यू टेन थीटा रखोगे, जैसे आपको ये प्रूव करना है, कभी कभी एग्जाम में जैसे आपको याद हो जाए कि सर यार आप बताओ कि सर साइन इनवर्स है ना, यहाँ पे आ रहा है सर टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर टू टेन इनवर्स एक्स कैसे हो रही है ये बताओ आप, है ना। तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एक्स को हम टेन थीटा रख देते हैं ना। बेटा क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रख देता हूँ मैं ना। जैसे आप टेन थीटा रखेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और हम जानते हैं सुन यहाँ पे कि टेन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं टू और इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन ये टेन थीटा जो होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जो हो रही है वो सेक स्क्वायर थीटा हो रही है। बेटा एक कॉस सेक सेक कैंसिल हो जाएगा, फिर ये सेक ऊपर गया तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन इनवर्स और ये आएगा टू साइन थीटा और ये सेक ऊपर गया तो कॉस थीटा हो जाएगा। बेटा टू साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो साइन टू थीटा के बराबर होता है यहाँ पे, है ना। और हम जानते हैं ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो ये टू थीटा हो जाएगा, और थीटा को मैंने क्या एज्यूम किया था बेटा टेन थीटा, तो बेटा इसकी वैल्यू जो होगी वो टू टेन थीटा यहाँ पे आ जाती है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपको इसको प्रूव करना है तो x की जगह टेन थीटा रख दीजिए, है ना, ये भी हमारे पास प्रूव हो जाएगा। ऐसे x की जगह यहाँ पे आप टेन थीटा पुट करेंगे तो ये आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सुन यहाँ पे
जब भी अब आपके मन में ये आएगा कि सर आप x को tan थीटा रख रहे हैं, कभी x को sin थीटा रखेंगे, सर कैसे पता पड़ेगा? तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन है। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो x को आपको tan थीटा लेना है, या फिर आपको x को cot थीटा भी ले सकते हैं। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को आप sin ले सकते हैं या cos ले सकते हैं। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तब आप sec और cosec ले सकते हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स या अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस एक्स, तो x को cos 2 थीटा लेना है। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो उस वाले केस में x स्क्वायर को a स्क्वायर cos 2 थीटा लेना है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, राइट, कि जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है और वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ प्रूव करके बताता हूं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, राइट, आपको बोला जा रहा है कि भैया इसको इसको प्रूव करके बताइए ना। तो बेटा ये आएगा साइन इनवर्स, ये दे रखा है 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x को हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सुन साइन थीटा ले लेंगे, है ना। तो जैसे मैं x को साइन थीटा लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। बेटा जैसे इसको साइन थीटा लूंगा मैं तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा साइन इनवर्स, ये आएगा 2 साइन थीटा एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन ये आएगा 2 साइन थीटा और ये आएगा कॉस थीटा। बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास साइन 2 थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 2 थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, आई थिंक मैंने यहाँ पे 2 थीटा लिया तो 2 थीटा आएगा। तो बेटा थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है, सुन साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा ये आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से हमसे ये पूछा जा रहा है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 3/4 है। तो बेटा इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। हम जानते हैं, मैंने अभी आपके सामने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो हमारे पास होता है, सुन tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई होता है ना। तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स, बेटा यहाँ पे रखेंगे 1/2 प्लस 2/11 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 आएगा, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी, सुन 1/2 प्लस 2/11। बेटा यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस 1/11 आ रहा है ना। बेटा यहाँ पे क्या करिए आप 11 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 11 और ये आएगा हमारे पास 11 का, तो यहाँ पे आएगा 4, है ना। 11 और 4 हमारे पास हो जाएगा, सुन 15 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। यहाँ पे आई थिंक 22 ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा ना। 11 ये आ रहा है ना, 4 आ रहा है, तो 15/22 डिवाइडेड बाई ये आएगा 11 में से गया तो सुन माइनस 10/11 हो जाएगा। इसमें जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सुन है हाँ 10/11 आई एम सॉरी, है ना। हाँ जी, तो सुन ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स, है ना। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, 11 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 15/20 हो जाएगा यहाँ पे ना। 5 से कैंसिल कर दीजिए तो सुन 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। तो बहुत इजीली आप यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये बोला जा रहा है कि tan इनवर्स x को हाँ cos थीटा भी रख सकते हैं। तो tan इनवर्स जो आएगा वो आएगा cos x 1 माइनस साइन एक्स, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या होगी, है ना। तो जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस अंदर वाले को 10 में कन्वर्ट कर दो, है ना, तो बेटर हो जाएगा। तो अंदर वाले को 10 में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स एक्स, बेटा हमारे पास दे रखा है cos x 1 माइनस साइन एक्स। अब आपके मन में सोच सर ये क्यों दे रखा है, बेटा ये इसलिए दे रखा है ताकि उस पर फंक्शन डिफाइन हो जाए, है ना। आपको जो भी यहाँ पे रेंज दे रखी होगी या जो भी हमारे पास x की वैल्यू दे रखी होगी जिसपे ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, है ना। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, है ना। तो बेटा tan इनवर्स x है, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, है ना। बेटा cos x का फार्मूला होता है, अगर इसको θ/2 में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ये हमारे पास आता है, ठीक है। इस टाइप से ये आएगा 1 माइनस cos थीटा। तो बेटा 1 माइनस cos थीटा को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर θ/2 x/2, आई एम सॉरी। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाती है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होगी, है ना। नॉर्मली हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना। और जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है मैं आपको थोड़ा सा एक तो लॉजिक और समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, है, ठीक है। चले जी, सुन यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो
नहीं नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने फार्मूला, आई थिंक ये ऐसा नहीं आता है। 1 माइनस कॉस साइन एक्स को लिखते हैं बेटा, है ना। बेटा यहाँ पे अब इस 1 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये साइन एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, है ना बेटा। इसको तो मैंने ये लिख दिया, और 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। हाँ जी, उसमें मैंने आपके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है, लिंक क्लिक करने के बाद आप OTP पर इनविट, देखो हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लो, है ना। अगर ऐसा कुछ इश्यू आ रहा है तो आप मेरी हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, वो आपको रिप्लाई कर देंगे इसके बारे में, है ना। सुन tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए माइनस बी लिख देंगे, तो बेटा आएगा ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ये आएगा हमारे पास कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। और बेटा नीचे हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है, किसका होल स्क्वायर बन रहा है बेटा, साइन एक्स बाई टू प्लस या कॉस एक्स बाई टू, है ना। या इसको उल्टा लिख दो, बात बराबर है ना। क्योंकि माइनस कॉमन निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे आप, है ना। ठीक है, जब होल स्क्वायर बन रहा है तो बेटा आप यहाँ पे देखोगे तो ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। अब हम क्या करते हैं, सुन cos x बाई टू को कॉमन ले लेते हैं, है ना। जब cos x बाई टू को कॉमन लेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, जब cos x बाई टू कॉमन आएगा तो बेटा आएगा 1 प्लस ये आएगा sin x बाई टू अपन cos x बाई टू, तो बेटा ये tan x बाई टू हो जाएगा। इसी प्रकार से cos x बाई टू यहाँ भी कॉमन लेंगे तो cos x बाई टू से cos x बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस tan x बाई टू आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। और ये वैल्यू से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुन ये जो हमारे पास 1 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, आप देखो आ गया वैसा आंसर, है ना। इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारे पास tan इनवर्स आएगा, बेटा ये जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और ये हमारे पास tan x बाई टू है ना, डिवाइडेड बाय बेटा 1 माइनस यहाँ पे मैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू लिख सकता हूँ, है ना। बेटा देखो मेरी बात सुनो, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, और यहाँ पे भी इसका अब देखो फार्मूला बन गया, है ना। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, है ना। तो बेटा ये फार्मूला किसका होता है, अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास होता है सुन tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, है ना। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, तो ये इसका सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन होता है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास, अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास की जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।